हेलो स्टूडेंट, चंदौली पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा जीव विज्ञान का सीरीज चल रहा था, उसमें हम विटामिन देख रहे थे। हमने अभी विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स पूरा देख लिया है। आज हम विटामिन डी देखेंगे। और इसके पहले अगर चैनल आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करिए। और इतना अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूँ, इसको अपने फ्रेंडों के बीच शेयर करिए ताकि इस कंटेंट का रीच ज़्यादा से ज़्यादा जगह पहुँचे। चलिए देखते हैं विटामिन डी। ये तीसरा पार्ट है। अगर इसके पहले आपने 2 पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ऐसे ही करके पूरा जीव विज्ञान कंप्लीट होगा और हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का खोज किसने किया था? एडवर्ड मैलेनबी ने। विटामिन डी का खोज किसने किया था? एडवर्ड मैलेनबी ने। और हम देखते हैं विटामिन डी बनता कैसे। जैसे बोलते हैं ना कि विटामिन डी के लिए, विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन क्यों होती है, कैसे, मतलब क्या करता है कि हड्डी मजबूत होती है। तो देखते हैं त्वचा में हमारे डिहाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल पाया जाता है। त्वचा में क्या पाया जाता है? हमारे डिहाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये एक वसा होता है। क्या होता है? वसा होता है। क्वेश्चन आ जाए त्वचा में कौन सा वसा पाया जाता है? डिहाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल त्वचा वसा पाया जाता है। और यह फैट यूवी रे के प्रेजेंस में, यह किसके प्रेजेंस में? यूवी रे, अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है उसके प्रेजेंस में उसके उपस्थिति में कोल कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। डिहाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल किसकी उपस्थिति में? यूवी रे की उपस्थिति में कोल कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कोल कैल्सीफेरॉल में। और डिहाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल हमारी त्वचा में पाया जाता है, यूवी रे से के साथ मिलके कोल कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। कोल कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी3 कहते हैं। डी3, यहाँ एक और क्वेश्चन बन गया। विटामिन डी3 किसको कहेंगे? कोल कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी3 कहेंगे। किसको? कोल कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी3 कहेंगे। विटामिन डी3 बनता कैसे है? इसके लिए हमारे त्वचा में हाइड्रोक्लोरोस्ट्रॉल पाया जाता है। वह यूवी रे के साथ के उपस्थिति में मिलके कोल कैल्सीफेरॉल बनाता है। कोल कैल्सीफेरॉल को क्या बोलेंगे? विटामिन डी3। और यह लीवर तथा किडनी में जाता है। ये जो डी3 विटामिन है कहाँ जाएगा? लीवर और किडनी में जाएगा और कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। लीवर और किडनी में जाके यह क्या होता है? कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। तो हमने क्या देखा? हमारे त्वचा में डिहाइड्रोक्लोरोस्ट्रॉल नामक वसा पाया जाता है। यह यूवी रे से क्रिया करता है। यूवी रे की क्रिया या प्रेजेंस में आके कोल कैल्सीफेरॉल बनाता है। इसी को हम डी3 कहते हैं। और कोल कैल्सीफेरॉल क्या होता है? लीवर और किडनी में जाता है और ये कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है, जिसको हम विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी। तो ऐसे विटामिन डी बनता है। विटामिन डी कैसे बनता है? हमारी त्वचा के डिहाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल नामक वसा हमारी त्वचा में पाई जाती है और यह यूवी रे के उपस्थिति में क्या बनाती है? कोल कैल्सीफेरॉल, जिसको विटामिन डी3 कहते हैं। और कोल कैल्सीफेरॉल जब लीवर और किडनी में जाता है तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं विटामिन डी यकृत तथा किडनी में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत तथा किडनी में बनता है। क्वेश्चन आता है विटामिन डी कहाँ स्टोर होता है या कहाँ बनता है? तो इसको बोल सकते हैं यकृत या किडनी में। तथा हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। फिर हम देखते हैं विटामिन डी से बीमारी क्या होती है। पहले बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होगी। रिकेट्स, बोलेक्स, नॉक नी। रिकेट जिसको सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स को सूखा रोग कहते हैं। इसमें क्या? देर से दांत जमना। दांत क्या देर से जमेगा? खोपड़ी की हड्डी कमजोर होगी। रिकेट्स में खोपड़ी की हड्डी कमजोर होगी, देर से दांत जमेगा। ये क्या है? बच्चों का सिम्टम है। फिर नॉक नी, दोनों घुटने पास में होना। नॉक नी, दोनों घुटने सट जाएंगे, उसको नॉक नी कहेंगे। और बोलेक्स, पैर नीचे से टेढ़ा रहता है, वो हो जाता है बोलेक्स। 3 बीमारी होती है बच्चों में, रिकेट्स, बोलेक्स, नॉक नी। रिकेट्स, बोलेक्स, नॉक नी। रिकेट्स में क्या होता है? देर से दांत जमेगा, खोपड़ी की हड्डी कमजोर होगी। बोलेक्स में पैर बेंड हो जाता है। और नॉक नी में दोनों घुटने आपस में पास में होते हैं। फिर हम देखते हैं एडल्ट, वयस्क में क्या होता है? वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। वयस्क में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसमें हड्डी में छिद्र होता है, हड्डी में छेद हो जाता है। उस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो कि एडल्ट्स में होता है। फिर ऑस्टियोमेलेसिया, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। ऑस्टियोमेलेसिया में क्या होता है? रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। ऑस्टियोमेलेसिया, रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी में छिद्र हो जाएगा, मतलब छेद हो जाएगा। ऑस्टियोमेलेसिया, रीढ़ की हड्डी मजबूत मुड़ जाती है। और ये हमसे कहा, विटामिन डी का स्रोत क्या है? सनलाइट, सूर्य की रोशनी, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से संबंधित सामान, अंडा, लीवर, इतना इससे हमको विटामिन डी मिलता है। और हमारे स्किन में विटामिन डी बनता है। कहाँ बनता है? हमारे स्किन में। हमने क्या देखा?
विटामिन डी कैसे बनता है। विटामिन डी को पहले क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कैसे बनता है, त्वचा में हमारी स्थित डिहाइड्रोक्लोरोस्टॉल नामक वसा यूवी रे के प्रेजेंस में आती है तो कोल कैल्सीफेरॉल बनाती है। कोल कैल्सीफेरॉल को क्या बोलते हैं, विटामिन डी कहते हैं। जब यह विटामिन कोल कैल्सीफेरॉल लीवर किडनी में जाता है तो कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है जिसको विटामिन डी कहते हैं। और विटामिन डी का निर्माण यकृत या किडनी में होता है और हड्डियों को मजबूत करता है। फिर बीमारी क्या है, 3 बीमारी है बच्चे में, 3 बीमारी होती है, रिकेट्स, बोलेक्स, नॉक नी। रिकेट्स में क्या होगा, दांत देर से जमेगा, खोपड़ी की हड्डी कमजोर हो जाएगी। बोलेक्स में पैर मुड़ जाएगा। नॉक नी में क्या होगा, दोनों घुटने आपस में सटने लगेंगे। फिर वयस्क में देखते हैं, वयस्क में 2 बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियों में छिद्र हो जाएगा और ऑस्टियोमैलेशिया जिसमें रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में छेद, ऑस्टियोमैलेशिया रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। स्रोत क्या है, सनलाइट, मिल्क प्रोडक्ट, इग, लीवर, और ये हमारे स्किन में बनता है कौन, विटामिन डी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नेक्स्ट विटामिन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले विटामिन देखते हैं। और इसके पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाएं जिससे मैं जब भी नया कंटेंट डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या विटामिन ई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन ई फ्री ऑक्सीजन को खत्म करता है। किसको, फ्री ऑक्सीजन को खत्म करता है। क्वेश्चन आएगा फ्री ऑक्सीजन को कौन खत्म करता है, तो विटामिन ई करता है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि हमारे सेल को रिकवर करता है, जो सेल है उसको रिकवर करता है, इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसका स्रोत क्या है, सब्जी, बीज और तेल। सब्जी और बीज, तेल इसके स्रोत हैं। और तैली बीज वाला जीवन, तैली बीज का जो तेल होता है वो सबसे ज़्यादा लंबा क्यों होता है, क्योंकि लंबा समय तक टिका क्यों रहता है, क्योंकि विटामिन ई के कारण। तैली बीज यहाँ गलत लिखा हुआ है, तैली बीज का तेल क्या हो जाएगा, विटामिन ई के कारण लंबा दिन तक टिका होता है। विटामिन ई के कारण लंबा दिन तक टिका होता है। इसका क्रिया क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और प्रजनन में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रजनन में मदद करता है विटामिन ई। बीमारी, कमजोरी शरीर में होगी और इनफर्टिलिटी होगी और स्टरलिटी। इनफर्टिलिटी प्रजनन में दिक्कत होगा, स्टरलिटी होगी, ये भी प्रजनन से रिलेटेड है। तो ये बीमारी होती है कमजोरी, इनफर्टिलिटी, स्टरलिटी। और क्रिया क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, प्रजनन में मदद करना। फिर अगला हम देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है, नेप्थाक्विनोन। क्या है, नेप्थाक्विनोन या फाइलोक्विनोन। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम नेप्थाक्विनोन या फाइलोक्विनोन है। खून जमने में मदद करता है विटामिन के। कौन करता है, विटामिन के खून जमने में मदद करता है। और प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोज प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन के इसको सक्रिय करता है। किसको सक्रिय करता है, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोज को। और ये कहाँ पाया जाता है, हमारे प्लाज्मा में। प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोज को विटामिन के सक्रिय करता है। स्रोत क्या है, दोनों गोभी, पालक, यकृत, ये विटामिन के स्रोत हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, विटामिन के क्या होता है, ई कोली नामक बैक्टीरिया बनाता है। विटामिन के कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, ई कोली नामक बैक्टीरिया बनाता है। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन आ जाता है विटामिन के कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, ई कोली नामक। बड़ी आंत में 4 विटामिन बनते हैं, B1, B2, B12, के। तो के भी हमारा कहाँ बनता है, बड़ी आंत में बनता है। विटामिन B1, B2, B12, के, 4 विटामिन बड़ी आंत में बनते हैं। और हम फिर अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी और सी, ये वाटर सोल्यूबल है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट है और लेकिन ई से कम है। विटामिन ई से एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसकी कम है। और कोलेजन प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। कौन सी प्रोटीन बनाने में, कोलेजन प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। और प्रोटीन डैमेज कोशिका को सही करता है। कोलेजन प्रोटीन बनता है और बनाने में सहायता करता है। और कोलेजन प्रोटीन क्या आता है, डैमेज जो हमारी कोशिका टूटी फूटी रहती है उसको सही करने में मदद करता है। तो कौन सा प्रोटीन मदद करता है, कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन प्रोटीन को कौन बनाता है, किसकी सहायता से बनता है, विटामिन सी की। घाव को भरने में भी मदद करता है। इम्यूनिटी सही करता है, मतलब हमारे पाचन तंत्र को भी सही करता है, पाचन क्रिया को। Fe2+ का एब्जॉर्प्शन करता है, Fe2+ को सोखता है और B9 बनने में मदद करता है। कौन सा, विटामिन सी। Fe2+ का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी करेगा, B9 को बनने में मदद कौन करेगा, विटामिन सी। तो
इसका सोर्स और बीमारी पता रह गया है, इसको हम देखते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, विटामिन बी से होने वाली बीमारी देखते हैं। विटामिन सी से होने वाली बीमारी, लास्ट विटामिन है, घाव नहीं भरेगा। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, घाव नहीं भरेगा, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे, स्कर्वी। जिसमें घाव नहीं भरेगा उस बीमारी को स्कर्वी कहेंगे। वो किससे होगा, विटामिन सी से। ब्लड में कमी आ जाएगी, किसकी कमी से, विटामिन सी से, जिसको कौन सा रोग बोलेंगे, एनीमिया। ब्लड में कमी विटामिन सी से एनीमिया होगा। घाव नहीं भरेगा, विटामिन सी की कमी से होगा। फिर इसका स्रोत क्या है, खट्टा फल। विटामिन सी का स्रोत खट्टा फल, सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है। विटामिन सी का स्रोत खट्टा फल, सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है। अब विटामिन सी को आप गर्म करिएगा तो नष्ट हो जाएगा। कोई भी वस्तु में अगर विटामिन सी है, उसको गर्म करने पे विटामिन सी नष्ट होने लगता है। तो हमारा विटामिन का ये चैप्टर खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कुछ स्टार्ट करेंगे। ऐसे करते करते पूरा जीव विज्ञान का सीरीज कंप्लीट होगा। और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए और लोगों के बीच पहुँचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद।